हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ। कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है। बगावत के प्रयास और होटलों में 34 दिन की बाड़ेबंदी के बावजूद प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये दावा आज भी किया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूजे को बिल्कुल नहीं सुहाते। पायलट भी गहलोत की कार्य प्रणाली पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। गहलोत और पायलट दोनों की आपसी अदावत चरम पर है। भले ही वे एक दूसरे का नाम नहीं लेते, लेकिन आए दिन दोनों नेता एक दूसरे पर तीखे कमेंट करते हुए नजर आते हैं। गुरुवार 7 अप्रैल को एक बार फिर गहलोत और पायलट के बीच की दूरियां जगजाहिर हो गई, जब महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट तो पहुंच गए, लेकिन अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस महंगाई के खिलाफ अभियान चला रही है। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 दिन पहले ट्वीट करके आह्वान किया कि जयपुर के सिविल लाइन फाटक के पास महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार कई मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी 7 अप्रैल को गुरुवार सुबह 11 बजे ही सिविल लाइन फाटक पहुंच गए थे। मंच पर अलग अलग नेताओं का भाषण हो रहा था और सभी नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदर्शन में पहुंचे। पायलट ने मंच से संबोधित भी किया। इसी दौरान सूचना आई कि मुख्यमंत्री का आना निरस्त हो गया। मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला 8 सिविल लाइन धारा स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सूचना अचानक मिलते ही सब चकित रह गए। इसी दौरान मंच पर नेताओं में आपसी कानाफूसी भी शुरू हो गई। कांग्रेसी नेता एक दूसरे के कानों में यही फुसफुसा रहे थे कि पायलट साहब आकर बैठ गए हैं, तो अब गहलोत जी कैसे आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 2 दिन पहले जोधपुर और बाड़मेर में महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शन में अशोक गहलोत शामिल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री बंगले से महज 100 मीटर दूर हुए कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए। जब सचिन पायलट मंच से भाषण दे रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई के विरोध में 2 ट्वीट जरूर किए, लेकिन बंगले से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री पद दिलाने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी। सिफारिश की बदौलत ही पायलट को केंद्र में मंत्री बनाया गया। गहलोत के इस बयान के 3 दिन बाद जयपुर के महारानी कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट का कांग्रेस का टिकट उन्होंने दिलवाया था। पायलट ने कहा कि केंद्रीय आलाकमान वैभव गहलोत को टिकट देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने वैभव गहलोत को टिकट देने की पैरवी इसीलिए की थी क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत का मनोबल न टूटे। दोनों नेताओं के द्वारा ऐसे बयान देकर यह साफ कर दिया गया कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, बल्कि 2 फाड़ बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।